10 घंटे में कंप्लीट हिंदी ए हो या बी हो, दोनों का गेम ओवर तुम इस वीडियो के बाद कर रहे होगे। ये 7 मिनट की वीडियो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में हिंदी में तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर करा के दे रही होगी। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम हिंदी का गेम ओवर कर रहे होंगे ओनली 10 आवर्स में। तो देखो मेरी जान, अभी तुम्हारे पास थोड़ा बहुत टाइम है, तो लगातार तुम्हें 10 घंटे नहीं बैठना है। तुम्हें करना है कि तुम डेली 2-2 घंटे पढ़ोगे और अगले 5 दिन तक तुम अपनी कंप्लीट हिंदी कोर्स ए हो या तुम्हारे पास कोर्स बी हो, दोनों को खत्म कर रहे होगे। ठीक है, तो समझ गए ना। एक दिन में 2 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है तुम्हें और नेक्स्ट 5 डेज तक लग जाना है। और उन 5 डेज के बाद तुम देख रहे होगे कि तुम अपनी हिंदी में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर रहे हो। तो अब इन 5 डेज में तुम्हें करना क्या क्या है, वही मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले कमेंट करके बताओ तुम्हारे पास हिंदी ए है या हिंदी बी है। कर दिया कमेंट? ओके, चलो तो फिर सबसे पहले सिलेबस को देख लेते हैं। अगर वही नहीं पता तो क्या घंटा कुछ उखाड़ लोगे। तो सबसे पहले यार हिंदी ए वालों के लिए तुम्हारे इसमें 4 सेक्शन होने वाले हैं, जो कि तुम्हारा खंड क्या होगा, उसके अंदर तुम्हारा होगा अपठित बोध। ये क्या है? ये होता है तुम्हारा अनसीन पैसेज। तुम्हें इसके अंदर 2 अनसीन पैसेज दे दिए जाएंगे, जिनमें से एक तो तुम्हारा गद्यांश होने वाला है और एक होने वाला है काव्यांश। तो ये दोनों ही तुम्हारे 7-7 मार्क्स के होते हैं। इनके अंदर तुम्हारे 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 1-1 तुम्हारा शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट। तो दोनों तुम्हारे अनसीन पैसेज 14 मार्क्स कवर कर रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा आता है व्यावहारिक व्याकरण, मतलब ग्रामर सेक्शन आता है। अब इसके अंदर यार तुम्हें 4 चीजें पढ़नी है, जिसमें सबसे पहला आने वाला है रचना के आधार पर वाक्य भेद, दूसरा होने वाला है तुम्हारा वाच्य, और तीसरा होने वाला है पद परिचय, और फोर्थ होने वाला है तुम्हारा अलंकार। अलंकार में भी तुम्हारे 4 अलंकार मिलेंगे तुम्हें, उपमा, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति और मानवीकरण। तो खंड ख तुम्हारा 16 मार्क्स तुम्हारे सिक्योर कर रहा होगा। अब इसके बाद खंड ग की बात करें तो इसके अंदर तुम्हारी 2 बुक्स होने वाली हैं, जिसमें तुम्हारा फर्स्ट बुक होगा क्षितिज और सेकंड होगा तुम्हारा कृतिका। अब इन दोनों बुक्स के टोटल नंबर ऑफ चैप्टर लगाएं तो तुम्हारे 16 चैप्टर्स इनके अंदर हैं। कैसे करने हैं अभी आगे बताऊंगा। तो 30 मार्क्स का तुम्हारा ये सेक्शन होने वाला है। इसके बाद खंड ग में तुम्हें रचनात्मक लेखन करना है, जिसके अंदर सबसे पहले तुम कर रहे होगे अनुच्छेद लेखन, उसके बाद तुम करोगे औपचारिक या अनौपचारिक पत्र, दोनों में से कोई एक। थर्ड पर तुम कर रहे होगे संवृत लेखन या फिर ईमेल, इन दोनों में से कोई एक। ठीक है, और फोर्थ है तुम्हारा विज्ञापन लेखन। तो ये सेक्शन तुम्हारे 20 मार्क्स सिक्योर कर रहा होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा हिंदी कोर्स ए का सिलेबस हुआ। इसके बाद अब बात करते हैं बी वालों की। तो तुम्हारे लिए भी सेम यार 4 सेक्शन होने वाले हैं, जिसमें सेक्शन ए में तुम्हारा अपठित बोध यानी कि अनसीन पैसेज ही तुमसे पूछे जा रहे होंगे। 2 पैसेज तुमसे पूछे जाएंगे, सेम वही जैसे तुम्हें हिंदी में बताया था ना। 3 मल्टीपल चॉइस जिसमें तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे और 2 तुम्हारे शॉर्ट और वेरी शॉर्ट होने वाले हैं, जिससे तुम्हारे 7 मार्क्स का एक पैसेज होगा। तो 2 हो गए तुम्हारे 14 मार्क्स के। ठीक, इसके बाद तुम्हारा आता है व्याकरण। तो व्याकरण के अंदर यार तुम्हें ये 4 चीजें करनी है, जिसमें तुम्हारा फर्स्ट है पदबंध, सेकंड है रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, थर्ड है तुम्हारा समास और फोर्थ है तुम्हारा मुहावरे। तो ये सभी तुम्हारे 4-4 मार्क्स के होने वाले हैं। तो 16 मार्क्स का तुम्हारा ये वाला सेक्शन होने वाला है। इसके बाद खंड ग है तुम्हारा। इसके अंदर तुम्हें 2 बुक्स पढ़नी है, एक तुम्हारा संचयन है और एक तुम्हारा स्पर्श। तो दोनों बुक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 18 होने वाले हैं। कैसे करने हैं अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, तो इसके बाद खंड ख है तुम्हारा, जो कि तुम्हारा रचनात्मक लेखन है। इसके अंदर तुम इन 5 चीजों को कर रहे होगे, जिसमें तुम्हें फर्स्ट करना है अनुच्छेद लेखन, सेकंड करना है पत्र लेखन, थर्ड करना है सूचना, फोर्थ करना है विज्ञापन और फिफ्थ है तुम्हारा ईमेल या लघु कथा, दोनों में से कोई एक। और इसका तुम्हारा पूरा वेटेज है 22 मार्क्स का, और ये टोटल तुम्हारा 80 मार्क्स सिक्योर कर रहे होंगे। ए और बी दोनों का सिलेबस अब अच्छे से तुम्हें पता चल चुका है। तो आ जाओ अब नेक्स्ट 5 डेज में तुम्हें कैसे पढ़ना है उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले यार डे 1 पर तुम अपनी व्याकरण को कंप्लीट करोगे। तो व्याकरण मैंने हिंदी ए और बी दोनों के लिए बता दिया है। हिंदी ए वाले इन चीजों को कर रहे होंगे और हिंदी बी वाले इन चीजों को करेंगे। तो 2 घंटे के अंदर तुम्हें अच्छे से इन सभी चीजों को निपटा देना है और 2 घंटे में तुम अपने 16 मार्क्स सिक्योर कर रहे होगे बोर्ड एग्जाम में। अब ये तुम्हें पढ़ना कैसे है, तो टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूं ना। हिंदी ए की पूरी कंप्लीट व्याकरण मैंने इन नोट्स में कंप्लीट करा रखे हैं, एकदम इजी वर्ड्स में। ऐसे अगर तुम हिंदी बी वाले हो तो तुम्हें भी ये नोट्स मिल रहे होंगे, तुम इन वाले नोट्स से पढ़ सकते हो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इन सभी चीजों को तुम्हें अच्छे से समझाऊं, तो तुम्हारे लिए मैं एक डिटेल वीडियो ले आऊंगा। तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। तो डे 1 तुम्हारा 16 मार्क्स वाला होने वाला है। इसके बाद डे 2 के लिए तुम क्या करोगे, तुम करोगे रचनात्मक लेखन। पूरे 2 घंटे के अंदर अंदर तुम्हें ये चीजें कंप्लीट करनी है। हिंदी ए वाले इन 4 लेखनों को अच्छे से रेडी कर रहे होगे। और हाँ, ध्यान रखना, जैसे तुम्हारे ये औपचारिक या अनौपचारिक पत्र में से एक है ना, तो तुम इनमें से एक को रेडी करो। ये नहीं कि तुम दोनों को ही करके जा रहे हो, एक को ही करना है, या तो औपचारिक कर लेना या अनौपचारिक। ऐसे ही तुम्हें संवृत लेखन या ईमेल
ईमेल में करना है, या तो ईमेल ही रेडी कर लेना या फिर तुम संवृत लेखन कर लेना, दोनों में से कोई एक। ऐसे ही हिंदी बी में यार तुम ईमेल या फिर लघु कथा दोनों में से एक को ही कर सकते हो, क्योंकि इनमें तुम्हें पेपर में चॉइस मिलती है और तुमने देखा भी होगा तुम्हारे प्री बोर्ड हुए होंगे या फिर हाफ ईयरली में। अब ये कहाँ से पढ़ना है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोनों के लिए एकदम बेहतरीन नोट्स बना रखे हैं मैंने। ये सेक्शन भी तुम्हारा ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। तो डे 2 कंप्लीट होने पर तुम देख रहे होगे, अगर तुम हिंदी ए वाले हो तो 20 मार्क्स और तुम हिंदी बी वाले हो तो 22 मार्क्स सिक्योर कर रहे होगे। अब आता है तुम्हारा डे 3, जिसके अंदर तुम्हें लिटरेचर वाला सेक्शन उठा लेना है, जिसमें तुम इन चैप्टर्स को कंप्लीट करोगे। तो हिंदी ए वाले यार सबसे पहले उठाएंगे कृतिका वाली बुक को, जिसके अंदर तुम्हारे 3 चैप्टर्स होने वाले हैं और 4th होने वाला है तुम्हारा लेखन परिचय। तो इन 4 चैप्टर्स को तुम्हें जल्द से जल्द निपटा देना है। कैसे करोगे, इनकी बस तुम्हें समरी सुननी है, और समरी नहीं सुननी तो वही सेम नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे जो मैंने तुम्हारे लिए रेडी कर रखे हैं। तो ये कंप्लीट नोट्स हैं, जिनके अंदर मैंने तुम्हें कृतिका के और क्षितिज दोनों के जितने भी चैप्टर है ना, उन सभी की समरी इन नोट्स में एकदम इजी वर्ड्स में लिखकर समझाई हुई है। तो यार हिंदी ए वालों को डे 3 पर तुम्हें इन चैप्टर्स को निपटाना है, जो कि तुम्हारे नंबर ऑफ चैप्टर्स 8 होने वाले हैं। कुछ नहीं है, सिंपल, बस तुम्हें पढ़ते जाना है, हो जाएगा। स्टोरी तो सुननी है क्या हो रहा है, ठीक है। और तुम्हारा हिंदी बी वालों को ये 9 चैप्टर्स अच्छे से कर लेने हैं। कैसे करने हैं ऑलरेडी बताया हुआ है। तो डे 3 तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद डे 4 पर तुम यार लास्ट के बचे हुए जितने तुम्हारे चैप्टर हैं ना क्षितिज और कृतिका के, उनको तुम्हें कंप्लीट करना है। तो ये बाकी के 8 चैप्टर्स तुम डे 4 पर करोगे अगर तुम हिंदी ए वाले हो, और बाकी के बचे हुए 9 चैप्टर्स कर रहे होगे अगर तुम हिंदी बी वाले हो, ठीक है। तो समझ गए ना। तो डे 3 एंड 4 पर तुम अपने 30 और 28 मार्क्स सिक्योर कर रहे होगे। अब आता है तुम्हारा लास्ट डे। तो मेरी जान 5th डे के अंदर तुम कर रहे होगे अनसीन पैसेज, मतलब अपठित बोध। तो इनको कैसे करते हो, अगर इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा। बाकी इसके भी नोट्स मैं तुम्हें टेलीग्राम पर दे दूंगा, ग्रुप ज्वाइन कर लेना और वहां से डाउनलोड कर लेना। तो डे 5 पर जब तुम्हारे अनसीन पैसेज कंप्लीट हो जाते हैं तो तुम्हारे 14 मार्क्स सिक्योर हो रहे होंगे डे 5 पर। अब तुम्हारा हिंदी का इस तरह से हो जाएगा गेम ओवर। और हाँ, जितने भी ये नोट्स तुम्हें मिलेंगे ना, ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। तुमने ऑलरेडी कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो पर अभी तक बने हुए तो कमेंट कर देना, मुझे भी तो पता चले कौन कौन है अभी तक। और बाकी सब्जेक्ट के लिए भी तुम्हें ये वीडियोस स्क्रीन पर शो हो रही होंगी, कोई प्रॉब्लम है तो बता देना। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।